नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरफ से ये प्रपत्र है जो कि 7/5/2025 का है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रमांक इतने से आदेश के मंत्री परिषद के आदेश के आइटम क्रमांक 3 दिनांक 24 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के दिनांक 1/1/2005 को अथवा इसके उपरांत नियुक्त शासकीय कर्मचारी जो कि एनपीएस अभिदाता हैं, जिनका एनपीएस कट रहा है, के लिए वैकल्पिक रूप से यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर समग्र रूप से विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है। अब देखिए, इस पर विचार और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कुछ नाम और अधिकारी पद नाम दिए हुए हैं। आपको ये जानने योग्य तो है कि किस किस का हुआ मतलब समिति के रूप में कौन सदस्य है, उनका कौन अध्यक्ष है। अध्यक्ष आप अशोक वर्णवाल जी हैं इस समिति के। पर याद रखने योग्य ये भी है कि ये सरकारी कर्मचारियों को कितना इफेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उससे संबंधित मतलब चीज़ें लागू की। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, वो तो हो गए सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गए, सदस्य सचिव हो गए। और उसके बाद क्या लिखा है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2025 के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जो कि केंद्र सरकार के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो एनपीएस अभिदाता के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, एक विकल्प मतलब यदि आप लेना चाहें तो ले या ना लेना चाहें तो ना ले, यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील की है। किसने की है? केंद्र सरकार ने। अब राज्य सरकार भी करना चाहती है, तो समिति द्वारा भारत की अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी जो कि एनपीएस अभिदाता है 2005 के बाद वाले हेतु यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस वैकल्पिक रूप से लागू किए जाने के संबंध में समग्र रूप से विचार किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। उपरोक्त जैसे कि केंद्र में लागू है वैकल्पिक रूप से, वैसे ही राज्य में लागू होने की विचार किया जा रहा है। उसके लिए समिति गठित की गई है। समिति के सदस्य ये लिखे हुए हैं। ये वित्त विभाग का आदेश है और आगे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त या उपरोक्तानुसार समिति के अधिकारियों का स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या फिर अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करते हुए वित्त विभाग के भार साधक सचिव अधिकृत होंगे। तो उसके हिसाब से उनको आगे कोई भी ऐसे किसी का ट्रांसफ़र होता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, तो कोई अदर सदस्य बन सकता है। उपरोक्त अनुसार समिति 4 माह की समयावधि में 4 माह है इनके पास अपना प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग को सौंपेगी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार। ये है जानकारी आपको जो दिख रही है, जो कि बहुत बढ़िया जानकारी है और बहुत मतलब इफ़ेक्ट करेगी सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि एनपीएस जो है हम और आप मिलकर हमेशा से ओपीएस की मांग करते आए हैं, पर ओपीएस तो आने से रही, परंतु यहाँ पे यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने की बात कही जा रही है, जो वैकल्पिक रूप से रहेगी। और जो एनपीएस है वो तो चल ही रहा है, जो कि उसमें से मार्केट में उसका पैसा जा रहा है कुछ जगहों पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी जानकारी देने का तरीका और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।